हाँ जी, या है जिसको छोटी या भी कहते हैं, ठीक है। इसके ऊपर जो लगी हुई है दादमा, इसको जज़म कहते हैं। ये जज़म जिस हरफ के ऊपर भी आती है उस हरफ को साकिन कहते हैं। अब ये जज़म या के ऊपर आई है जिसका नाम हो गया या साकिन। जब या साकिन हो और उससे पहले हरफ के नीचे ज़ेर हो, ठीक है, जैसे कि अब ये है दाल के नीचे ज़ेर है, तो फिर हमने क्या करना होता है, पहले तो हमने दाल को या साकिन के साथ मिलाना है। इस जज़म की वजह से पिछले वाले हरफ को उस हरफ के साथ मिलाते हैं जिसके ऊपर जज़म आती होती है, ठीक है। दूसरी बात, अगर या साकिन हो और उससे पहले हरफ के नीचे ज़ेर हो तो फिर हमने उसको एक अलीफ के बराबर लंबा भी करना है। अब ये देखिए, ये खौ के ऊपर जज़म आई है, पिछले वाला हरफ इसके साथ मिलेगा, लेकिन इसमें लंबा ना लंबा कोई ऐसी बात नहीं है, बस हमजा खौ ज़बर आख मिल जाएगा। लेकिन ये जज़म जब या के ऊपर आती है उससे पहले ज़ेर आती है तो फिर हमने उसको मिलाने के साथ साथ एक अलिफ के बराबर लंबा भी करना है। तो कैसे करेंगे, साथ ये भी देखें कि इसके ऊपर लगी हुई है मद। मद जिस हरफ के ऊपर भी आती है उस हरफ को 3 अलिफ के बराबर लंबा करते हैं। तो कैसे पढ़ेंगे, ज़ाल या मद ज़ेर दी, याद हमने कर लिया 3 अलिफ के बराबर। उसके बाद देखिए आगे ये है अलिफ। अलिफ के ऊपर क्या लगी हुई है, ज़बर। अलिफ के ऊपर ज़बर ज़ेर पेश आए उस अलिफ को अलिफ नहीं पढ़ते हैं, हमज़ा पढ़ते हैं। अगर मद के फ़ौरन बाद अगर हमज़ा आ जाए तो उस मद को 4 अलिफ के बराबर लंबा करते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब मद को हमने 4 अलिफ के बराबर लंबा करना है। या साकिन से पहले ज़ेर आने की वजह से 1 अलिफ के बराबर, या के ऊपर मद आने की वजह से उसको 3 अलिफ के बराबर, मद के फ़ौरन बाद हमज़ा आने की वजह से 4 अलिफ के बराबर। तो कितना सा, ज़ाल या मद ज़ेर दी। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह जहाँ होंगे ईमान और सेहत की नेमत से माला माल होंगे। हाँ जी, तो आगाज़ करते हैं हम अपने आज के सबक का दुआओं के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदना इल्मा, रब्बि ज़िदना इल्मा, रब्बि ज़िदना इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये वाव है, वाव के ऊपर जो लगी हुई है इसको ज़बर कहते हैं, ठीक है। तो आगे देखें, ये अलिफ है, अलिफ के ऊपर कोई ज़बर ज़ेर पेश नहीं लगी हुई। आगे जब हमने देखे हैं लाम के ऊपर लगी हुई है 3 दंदों वाली शद। अगर तो शद यहाँ ना होती तो फिर ये अलिफ हमने वाव के साथ मिला देना था, लेकिन अब क्या हुआ है, अगले हरफ पे शद आ गई है। शद जिस हरफ के ऊपर भी होती है वो पिछले वाले हरफ को अपने साथ मिला लेती है। अब हमने क्या करना है, इस अलिफ को वाव के साथ नहीं मिलाना बल्कि इस वाव को इस लाम के साथ मिलाना है जिसके ऊपर 3 दंदों वाली शद लगी हुई है। हाँ जी, तो कैसे मिलाएंगे, वाव लाम ज़बर वल, ठीक है, वल, ये लाम इसके ऊपर अब ज़बर भी लगी हुई है, अब वो पढ़ेंगे लाम ज़बर ला, वल्ला। आगे देखें, ये दाल है, दाल को नरमी वाला हरफ है, इसको नरमी से अदा करते हैं, इसको सख्ती से बिल्कुल अदा नहीं करते। तो किस तरह पढ़ेंगे, दाल के नीचे ज़ेर आई हुई है, आगे है या के ऊपर क्या लगी हुई है, ये जो दालमा बनी हुई है इसको कहते हैं जज़म। ये जज़म जिस हरफ के ऊपर भी आती है उस हरफ को साकिन कहते हैं। अब ये जज़म या के ऊपर आई है जिसका नाम हो गया या साकिन, ठीक है। तो साकिन वाला जो हरफ होता है, जज़म वाला जो हरफ होता है वो पिछले वाले को अपने साथ मिलाता है, ये भी ठीक है। जज़म वाला हरफ भी पिछले वाले को अपने साथ मिलाता है। लेकिन जब जज़म वाली हो या, जैसे कि अब या है, जज़म वाली क्या हो, या हो, तो जब यानी या साकिन होती है और उससे पिछले हरफ पे ज़ेर हो तो उस या साकिन की वजह से उस पिछले हरफ को इसके साथ मिलाते हुए एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। अब अपने ज़ाल को या साकिन के साथ मिलाना है, उसको एक अलिफ के बराबर लंबा करना है।
उसके बाद अगली बात समझें, ये जो ऊपर लगी हुई है ये है मद, ठीक है, ये मद है। तो मद जिस हरफ के ऊपर भी आती है उस हरफ को 3 अलिफ के बराबर लंबा करते हैं, ठीक है। आगे देखें, आगे ये है अलिफ, अलिफ के ऊपर क्या लगी हुई है, ज़बर। अलिफ के ऊपर ज़बर आ जाए, अलिफ के नीचे ज़ेर हो, अलिफ के ऊपर पेश हो, तो उस अलिफ को अलिफ नहीं पढ़ते, उस अलिफ को हमज़ा पढ़ते हैं, ठीक हो गया। हाँ जी, अब अगली बात समझने वाली है कि मद के फ़ौरन बाद अगर हमज़ा आ जाए, मद के फ़ौरन बाद अगर हमज़ा आ जाए तो उस मद को 4 अलिफ के बराबर लंबा करते हैं। बात समझ आ गई ना। या साकिन से पहले ज़ेर आने की वजह से हमने इसको 1 अलिफ के बराबर लंबा करना है, मद आने की वजह से इसको हमने 3 अलिफ के बराबर लंबा करना है, मद के फ़ौरन बाद हमज़ा आने की वजह से इसको अब हमने 4 अलिफ के बराबर लंबा करना है। तो कैसे पढ़ेंगे, ज़ाल जा ज़ेर दी, मद छूट गई। इस तरह अब हमने क्या करना है, मद को भी साथ मिलाना है। तो कैसे पढ़ेंगे, ज़ाल जा मद ज़ेर दी वल्लज़ी। हाँ जी, आगे ये अलिफ के ऊपर ज़बर आने की वजह से तो हमज़ा बन गया है। आगे है खौ, खौ के ऊपर क्या लगी हुई है, दाल दुमा जज़म। ये जज़म जिस हरफ के ऊपर आती है उस हरफ को साकिन कहते हैं। अब ये जज़म खौ के ऊपर आई है तो हो गया खौ साकिन। खौ साकिन जो है तो अब हमने क्या करना है, पिछले वाले को इस खौ के साथ मिलाना है, क्योंकि साकिन जो हरफ होता है वो पिछले वाले को अपने साथ मिला लेता है। अब हमने क्या करना है, इस हमज़ा को खौ के साथ मिलाना है। तो कैसे मिलाएंगे, हमज़ा खौ ज़बर आख, कैसे, आख। ये रॉ है, रॉ के ऊपर ज़बर लगी हुई है, रॉ के ऊपर ज़बर हो तो रॉ के ऊपर पेश हो तो रॉ को मोटा करते हैं। अब रॉ को अपने मोटा करना है तो किस तरह पढ़ेंगे, रॉ ज़बर रॉ आख रॉ। हाँ जी, आगे देखिए ये जीम है, जीम के ऊपर लगी हुई है ज़बर, लेकिन आगे देखें अलिफ तो है लेकिन अगले हरफ पे जज़म आई हुई है। अगर तो अगले हरफ पे कोई जज़म वगैरह ना हो तो फिर हमने अलिफ को उसके साथ मिलाना होता है, अगर वो साथ मिला हो, लेकिन ये साथ भी नहीं मिला हुआ। लेकिन बात ये है कि ये लाम है, इसके ऊपर जज़म आने की वजह से अब अपने जीम को लाम के साथ मिलाना है। कैसे, जीम लाम ज़बर जल आख रॉ जल, ठीक है। ये मीम है, मीम के ऊपर क्या लगी हुई है, ज़बर लगी हुई है। आगे रॉ, रॉ के ऊपर क्या लगी हुई है, जज़म। जो जज़म जिस हरफ के ऊपर आए तो वो हरफ साकिन होता है। अब ये जज़म रॉ के ऊपर आई तो रॉ साकिन है। तो अब हमने क्या करना है, साकिन हरफ जो होता है वो पिछले वाले को अपने साथ मिलाता है। दूसरी बात, रॉ के ऊपर आए अगर ज़बर या पेश, उस रॉ को मोटा करते हैं। रॉ के नीचे ज़ेर आए तो उस रॉ को बरीक करते हैं। लेकिन या तो कोई ज़बर ज़ेर पेश नहीं है, जज़म है, अब इस रॉ को मोटा करना है या बरीक, इसको पढ़ने के लिए, समझने के लिए पिछले हरफ को देखा जाएगा कि पिछले हरफ के ऊपर ज़बर है या पेश। अगर पिछले हरफ के ऊपर ज़बर पेश हो, जैसे कि इसके ऊपर ज़बर पेश हो तो मोटा होता है, इसी तरह पीछे भी अगर ज़बर पेश हो तो वो मोटा होगा, पीछे ज़ेर हो तो वो बरीक होगा। हाँ जी, अब हमने इस रॉ को मोटा करना है। तो कैसे, मीम रॉ ज़बर मार, कैसे, मार। हाँ जी, ये आइन, आइन के ऊपर लगी हुई खड़ी ज़बर। आगे जो या है ये लिखने में आया है, इसको हमने पढ़ने में नहीं लेके आना, ठीक है। आइन के ऊपर खड़ी ज़बर लगी हुई है, खड़ी ज़बर जो होती है उसको 1 अलिफ के बराबर लंबा करते हैं। तो कैसे, आइन खड़ी ज़बर आ मारो आ। हाँ जी, अब बात रह गई है वक़फ़ की। तो वक़फ़ की सूरत में आखिर वाला जो हरफ होता है उसको साकिन कर देते हैं, इस तरह जिस तरह ये जज़म आने की वजह से हरफ साकिन होता है। अगर वो साकिन ना हो, अगर इस तरह हो साकिन तो वो वैसे के वैसे रहता है, लेकिन जो खड़ी ज़बर होती है उसमें भी कोई तब्दीली नहीं होती, वो भी साकिन की तरह वैसे के वैसे रहती है, ठीक है। दूसरी बात, हमने वक़फ़ की सूरत में सिर्फ अपना लहजा बदलना है, लफ्ज़ को नहीं बदलना। कैसे, आइन खड़ी ज़बर आ मारो आ, आगे वक़फ़ मारो आ मारो आ। अब हमने क्या करना है, इस मुकम्मल आयत का तोड़ कर लिया है, अब हमने करना है इसका जोड़, यानी कि रवानगी के साथ पढ़ना है। तो किस तरह पढ़ेंगे, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, सूरतुल आला मक्किय्यह,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लज़ी अख़रजल मर्आ। वल्लज़ी अख़रजल